तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं कि अंग्रेजी को किस तरीके से बोला जाता है, कैसे आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप क्लास पूरा लास्ट तक देखते हैं, 100% इंग्लिश की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, बोलने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, आपको 100% समझ में आएगा। तो क्लास पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई वीडियोस को पाने के लिए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इन्हें बोलेंगे। देखिएगा यहाँ पर, देखिए सबसे पहला शब्द क्या है, देखिएगा ADORABLE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एडोरेबल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे एडोरेबल। इस तरीके से पढ़ा जाएगा, एडोरेबल ऐसे पढ़ा जाएगा। देखिए जब तक आप शब्दों के प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी अर्थ नहीं जानते होंगे, आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। मतलब अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो उसका अर्थ ही नहीं समझेंगे कि क्या बोल रहा हूं, तो आप कैसे बोल पाएंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले शब्दों को सीखना होगा, समझना होगा, वर्ड मीनिंग को समझना होगा, तो आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसे पढ़ेंगे एडोरेबल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे एडोरेबल। और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है अभी आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले हम इनको पढ़ना सीखते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे, ATTRACTIVE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे अट्रैक्टिव। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे अट्रैक्टिव। इस तरीके से पढ़ा जाएगा, अट्रैक्टिव ऐसे पढ़ेंगे, अट्रैक्टिव इसे पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे, ATTRACTIVE अट्रैक्टिव। ANXIOUS। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एंसियस। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे एंसियस, ANXIOUS। तो इसे पढ़ेंगे एंसियस। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। जो शब्द मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ वही चीज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जिसे आप देखकर भी समझ पाएंगे कि क्या चीज इसे पढ़ा जाएगा। आप इसे देखकर भी समझ सकते हैं। अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो इसे पढ़ेंगे, इसे एंसियस। और इसे क्या पढ़ेंगे, ANGRY। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे एंग्री। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा एंग्री। इस तरीके से इनको पढ़ा जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, ऐसे आपको इन्हें पढ़ना है। अब इनका हिंदी अर्थ समझते हैं कि इनका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो एडोरेबल मीन्स होता है प्यारी। एडोरेबल मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, प्यारी होता है। जैसे ही इज एडोरेबल, वह प्यारी है। ही इज एडोरेबल, वह प्यारी है। तो ही का प्रयोग नहीं करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। तो आप बोल सकते हैं वह प्यारी है, सी इज एडोरेबल। वह प्यारी लड़की है, सी इज एडोरेबल गर्ल। ऐसे बोल सकते हैं। इंग्लिश कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलना है। यानी इन शब्दों के माध्यम से आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है। तो एडोरेबल मतलब प्यारी। ऐसे क्या पढ़ेंगे, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है, आकर्षक। अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आकर्षक होता है। अट्रैक्टिव मतलब कोई चीज आकर्षक है, बहुत ज्यादा सुंदर है, आकर्षित करने वाला है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अट्रैक्टिव बोलेंगे। अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षक। जैसे आप बोल सकते हैं दिस साइकिल इज वेरी अट्रैक्टिव, यह साइकिल बहुत आकर्षक है। दिस साइकिल इज वेरी अट्रैक्टिव, यह साइकिल बहुत आकर्षक है। ऐसे बोल सकते हैं आप इन्हें इंग्लिश में। एंसियस मतलब क्या होता है, एंसियस मतलब होता है चिंतित। एंसियस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एंसियस मतलब होता है चिंतित। यानी हम चिंता करते हैं ना, तो उसे चिंतित को हम क्या बोलेंगे, एंसियस। एंसियस मतलब होता है चिंतित। जैसे वह चिंतित है, ही इज एंसियस। वह चिंतित है, ही इज एंसियस। ऐसे बोल सकते हैं। तो एंसियस मतलब होता है चिंतित। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए अगर आप कोई वर्ड मीनिंग सीखते हैं तो उन्हें आप ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद इंग्लिश को बोलने की शुरुआत आप कीजिए। सबसे पहले आप छोटे छोटे शब्दों के अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे करते हुए बड़े बड़े शब्दों को, बड़े बड़े वाक्यों को अंग्रेजी में बोल पाएंगे। एंग्री मतलब क्या होता है, एंग्री मतलब होता है गुस्सा। एंग्री मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एंग्री मतलब होता है गुस्सा, या बोल सकते हैं क्रोधित। एंग्री मतलब गुस्सा या क्रोधित बोल सकते हैं। जैसे ही इज एंग्री, वह गुस्सा है। ही इज एंग्री, वह गुस्सा है। तो ऐसे बोल सकते हैं। एंग्री मतलब होता है गुस्सा। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, एंग्री। एंग्री मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एंग्री मतलब होता है गुस्सा।
BEAUTIFUL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ब्यूटीफुल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, तो इसे पढ़ेंगे ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है अभी आगे आपको पता चलेगा। BETTER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बेटर। BETTER, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा बेटर। BRAVE, तो इसे पढ़ेंगे ब्रेव। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे ब्रेव। BRAVE, ब्रेव पढ़ा जाएगा। BLACK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ब्लैक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा ब्लैक। इस तरीके से पढ़ेंगे ब्लैक। अब ब्लैक मतलब क्या होता है अभी आपको पता चलेगा, इसे पढ़ेंगे ब्लैक। BUSY, तो इसे पढ़ेंगे बिजी। इसे बुजी नहीं पढ़ना है, बिजी पढ़ना है, बुसी नहीं पढ़ना है, बिजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग इसे पढ़ेंगे बुजी पढ़ देंगे, बुसी पढ़ देंगे, तो ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर हमने लिखा है वही चीज आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। ब्यूटीफुल, बेटर, ब्रेव, ब्लैक, ऐसे आपको इनको पढ़ना है। अब इनका हिंदी अर्थ समझते हैं कि इनका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। जैसे ही इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल है लड़की के लिए प्रयोग होता है, तो आप बोल सकते हैं सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो इस तरीके से आप इन्हें बोल सकते हैं। बेटर मीन्स होता है अच्छा। बेटर मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, अच्छा। मतलब कोई चीज गुड है तो उससे जो अच्छा रहेगा उसे हम बेटर बोलते हैं। मतलब कोई गुड है, गुड मतलब होता है अच्छा, तो उससे जो अच्छा रहेगा उसे हम बेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बेटर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ब्रेव मतलब क्या होता है, ब्रेव मतलब होता है बहादुर। ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर। जैसे वह बहादुर लड़का है, ही इज ए ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है, ही इज ए ब्रेव बॉय, तो ऐसे बोल सकते हैं। ब्लैक मीन्स क्या होता है, ब्लैक मीन्स होता है काला। ब्लैक मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, ब्लैक मीन्स होता है काला। जैसे यह कपड़ा काला है, दिस क्लॉथ इज ब्लैक, यह कपड़ा काला है, दिस क्लॉथ इज ब्लैक, ऐसे बोल सकते हैं। बिजी मतलब होता है व्यस्त। बिजी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बिजी का मतलब होता है व्यस्त। जैसे ही इज बिजी, वह व्यस्त है, ही इज बिजी, वह व्यस्त है, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो बिजी मतलब होता है व्यस्त। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और अगला शब्द देखते हैं CHARMING, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चार्मिंग। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे चार्मिंग। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा चार्मिंग। क्या पढ़ेंगे, CHARMING, तो इसे पढ़ेंगे चार्मिंग। CHEERFUL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चीयरफुल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे चीयरफुल। CHEERFUL, तो इसे पढ़ाया जाएगा चीयरफुल। इसे इस तरीके से पढ़ेंगे चीयरफुल। और देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, CAREFUL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे केयरफुल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे केयरफुल। CAREFUL, केयरफुल। CLEAN, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ेंगे क्लीन। CLEAN, क्लीन, क्लीन, इसे पढ़ा जाएगा। CALM, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे काम। CALM, इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा काम। अब इनका हिंदी अर्थ समझते हैं और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे बोला जाएगा देखिएगा। देखिए चार्मिंग मतलब क्या होता है, चार्मिंग मतलब होता है शानदार। चार्मिंग मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, शानदार, यानी कोई चीज शानदार है तो हम उसे चार्मिंग बोलेंगे। जैसे बोल सकते हैं यह मोबाइल शानदार है, दिस फोन इज चार्मिंग, यह मोबाइल शानदार है, यह मोबाइल शानदार है, तो कैसे बोलेंगे, दिस फोन इज चार्मिंग, दिस फोन इज चार्मिंग। चीयरफुल मीन्स होता है प्रसन्न। चीयरफुल मीन्स होता है प्रसन्न, यानी कोई व्यक्ति प्रसन्न है, खुश है, तो हम उसे चीयरफुल बोल सकते हैं। चीयरफुल मतलब होता है प्रसन्न। जैसे वह बहुत प्रसन्न है, ही इज वेरी चीयरफुल, ही इज वेरी चीयरफुल, वह बहुत प्रसन्न है। तो चीयरफुल मतलब होता है प्रसन्न। केयरफुल मतलब होता है सावधान। केयरफुल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सावधान। जैसे बी केयरफुल, सावधान रहो, बी केयरफुल, सावधान रहो, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो सावधान यानी केयरफुल बोल सकते हैं। क्लीन मतलब होता है साफ। क्लीन मतलब होता है
साफ, जैसे यह कपड़ा बहुत साफ है। दिस क्लॉथ इज वेरी क्लीन, दिस क्लॉथ इज वेरी क्लीन, यह कपड़ा बहुत साफ है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काम, काम मतलब क्या होता है? काम का मतलब होता है शांत। काम मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? काम का मतलब होता है शांत। जैसे आप बोलते हैं इंग्लिश में काम डाउन, शांत हो जाओ, काम डाउन, शांत हो जाओ। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप क्या बोलते हैं? काम डाउन, शांत हो जाओ, काम डाउन। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा कि आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द क्या है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसे देखकर, जिसे सीखकर आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और अगला शब्द देखिए क्या लिखा गया है, DARK। इसे क्या पढ़ेंगे? DARK, तो इसे पढ़ेंगे डार्क। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा डार्क, DARK, डार्क पढ़ेंगे। अब देखिए DEAD, तो इसे पढ़ेंगे डेड। क्या पढ़ेंगे? डेड, DEAD, डेड। अब डेड मतलब क्या होता है देखिएगा। डेड का मतलब क्या होता है अभी आपको आगे पता चल जाएगा। DIFFICULT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे डिफिकल्ट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे डिफिकल्ट, DIFFICULT, तो इसे पढ़ेंगे डिफिकल्ट। DUL, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ेंगे डल, DULL, डल। इसे डुल नहीं डल पढ़ेंगे, इसे डल पढ़ा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे डल नहीं, इसे डुल नहीं पढ़ेंगे। DULL, तो बहुत सारे लोग इसे पढ़ देंगे डुल। डुल नहीं पढ़ना, आपको डल पढ़ना है। DENY, तो इसे डेनी नहीं पढ़ना है, डिनाई पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे डिनाई, DENY, डिनाई पढ़ेंगे। DAILY, तो इसे पढ़ेंगे डेली। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे डेली, DAILY, डेली पढ़ेंगे। अब इनका मतलब हम समझते हैं और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। डार्क मतलब होता है अंधेरा, डार्क मतलब अंधेरा। जैसे इट इज डार्क, यानी अंधेरा है, इट इज डार्क, अंधेरा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। डेड मतलब क्या होता है? डेड मतलब होता है मृत्यु। डेड मतलब क्या होता है? मृत्यु, DEAD, डेड। डिफिकल्ट मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट मतलब होता है कठिन, बोल सकते हैं। डिफिकल्ट मतलब कठिन, डिफिकल्ट। जैसे दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, यह प्रश्न बहुत कठिन है। दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब होता है कठिन। डल मतलब होता है फीका, डल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? फीका। जैसे यह कपड़ा फीका है, दिस क्लॉथ इज डल, दिस क्लॉथ इज डल। तो डल मतलब क्या होता है? डल मतलब होता है फीका। डिनाई मतलब क्या होता है? डिनाई मतलब होता है इनकार। डिनाई मतलब क्या होता है? इनकार। डू नॉट डिनाई, इनकार मत करो। डू नॉट डिनाई, इनकार मत करो। तो इनकार मतलब होता है यानी डिनाई होता है। आगे बढ़ते हैं। डेली मतलब होता है रोज। डेली मतलब क्या होता है? रोज या प्रतिदिन बोल सकते हैं। जैसे आई गो टू डेली, मैं प्रतिदिन जाता हूँ, देयर मीन्स वहाँ। जैसे आप बोल सकते हैं आई गो टू डेली देयर, मैं वहाँ प्रतिदिन जाता हूँ। तो डेली मतलब होता है प्रतिदिन। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखिए EXCEXITED, तो इसे क्या पढ़ेंगे? एक्साइटेड। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे एक्साइटेड। इस तरीके से पढ़ा जाएगा, एक्साइटेड, इसे पढ़ेंगे। एक्साइटेड मतलब क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। इजी मतलब इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे इजी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे एविल। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे एविल। और ENTER, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे इंटर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इंटर पढ़ेंगे। EARN, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे अर्न, EARN, अर्न पढ़ेंगे। EMPTY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे इम्पटी। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे इम्पटी। ऐसे इन्हें पढ़ेंगे एक्साइटेड, इजी, एविल, इंटर, अर्न, इम्पटी। तो ऐसे आपको पढ़ना है। एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित, एक्साइटेड मतलब उत्साहित। जैसे आई एम एक्साइटेड टू द पार्टी, यानी मैं पार्टी के लिए उत्साहित हूँ। आई एम एक्साइटेड टू द पार्टी, ऐसे बोल सकते हैं। इजी मतलब होता है आसान। इजी मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? आसान। जैसे दिस वर्क इज वेरी इजी, यह काम बहुत आसान है। दिस वर्क इज वेरी इजी, यह काम बहुत आसान है। एविल मतलब क्या होता है? बुराई। एविल मतलब क्या होता है? बुराई। डू नॉट एविल अदर्स, डू नॉट एविल अदर्स, यानी दूसरों की बुराई मत करो। डू नॉट एविल अदर्स यानी बुराई। इंटर मतलब होता है, इंटर मतलब क्या होता है? प्रवेश। इंटर मतलब होता है प्रवेश, इंटर मतलब होता है प्रवेश। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अर्न मीन्स होता है कमाना, अर्न मीन्स होता है कमाना। जैसे अर्न मनी, पैसा कमाओ, अर्न मनी, तो पैसा कमाओ के लिए क्या बोल सकते हैं?
इस तरीके से अर्न बोल सकते हैं। एम्प्टी मतलब होता है खाली, एम्प्टी मतलब खाली। जैसे यह बॉक्स खाली है, दिस बॉक्स इज एम्प्टी, दिस बॉक्स इज एम्प्टी, यह बॉक्स खाली है, ऐसे बोल सकते हैं। FRIENDLY तो इसे पढ़ेंगे फ्रेंडली, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे फ्रेंडली। FUNNY तो इसे पढ़ेंगे फनी, FUNNY फनी। FRAGILE तो इसे क्या पढ़ेंगे फ्रेजाइल, क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे फ्रेजाइल, इस तरीके से पढ़ेंगे फ्रेजाइल, ऐसे पढ़ा जाएगा, यहाँ पर ई नहीं रहेगा, फ्रेजाइल पढ़ेंगे। FINE तो इसे पढ़ेंगे फाइन, FINE फाइन पढ़ेंगे। FARE तो इसे पढ़ेंगे फेयर, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे फेयर। GORGEOUS तो इसे पढ़ेंगे गॉर्जियस, क्या पढ़ेंगे गॉर्जियस, इस तरीके से पढ़ा जाएगा गॉर्जियस, GORGEOUS। HANDSOME तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हैंडसम, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे हैंडसम। GENTLE तो इसे पढ़ेंगे जेंटल, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे जेंटल। IMPORTANT तो इसे पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, क्या पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, इस तरीके से पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट। अब इनका मतलब समझते हैं और बोलना सीखते हैं कि कैसे बोलेंगे, देखिएगा। तो गॉर्जियस यहाँ पर फ्रेंडली मतलब होता है मिलनसार, फ्रेंडली मतलब मिलनसार, कोई व्यक्ति है मिलनसार है यानी हर लोगों से मिलजुल कर रहता है तो उसे फ्रेंडली बोल सकते हैं। जैसे ही इज़ वेरी फ्रेंडली, वह बहुत मिलनसार है। फनी मतलब होता है मजाकिया, फनी मतलब मजाकिया। जैसे दिस जोक इज़ वेरी फनी है, जो जोक था वह बहुत मजाकिया था। फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक, फ्रेजाइल मतलब नाजुक, जैसे ही इज़ वेरी फ्रेजाइल। FIN फाइन मतलब होता है ठीक, जैसे आई एम फाइन मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन मैं ठीक हूँ। फेयर मतलब होता है, फेयर का मतलब होता है अच्छा, फेयर मतलब होता है अच्छा। जैसे दिस बुक इज़ वेरी फेयर, यह बुक बहुत अच्छा है, दिस बुक इज़ वेरी फेयर। गॉर्जियस मतलब होता है अच्छा, गॉर्जियस का मतलब भी होता है अच्छा, यानी गुड से ज़्यादा अच्छा होता है, नाइस से ज़्यादा अच्छा होता है तो उसे गॉर्जियस बोलेंगे। हैंडसम मतलब क्या होता है खूबसूरत, हैंडसम मतलब होता है खूबसूरत। जैसे यह लड़के के लिए प्रयोग होता है, जैसे दिस बॉय इज़ वेरी हैंडसम, यह लड़का बहुत खूबसूरत है, दिस बॉय इज़ वेरी हैंडसम, तो हैंडसम मतलब होता है खूबसूरत। जेंटल मतलब क्या होता है, जेंटल मतलब होता है सज्जन, जेंटल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों सज्जन, GENTLE, जेंटल मतलब होता है सज्जन। जैसे वह सज्जन है, ही इज़ वेरी जेंटल, वह बहुत सज्जन है, ही इज़ वेरी जेंटल। इम्पोर्टेंट IMPORTANT तो इसे क्या पढ़ेंगे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, IMPORTANT इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। जैसे दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऐसे बोल सकते हैं। और आप इस तरीके से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको यह वर्ड समझ में आए होंगे, कैसे इंग्लिश बोलना है, कैसे पढ़ना है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा इसी तरीके की और नए नए वीडियोस को पाने के लिए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।